हेलो गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। क्या आपने पर्सनल लोन, कार लोन या फिर कोई और लोन लिया हुआ है जिसकी वजह से आपकी मंथली सैलरी खत्म हो जाती है एंड आप कुछ भी अमाउंट सेव नहीं कर पाते हैं? क्या आपकी सैलरी कम हो गई है एंड आप लोन का ईएमआई नहीं पे कर पा रहे हैं, या फिर आपको एक लोन की पेमेंट करने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ रहा है? क्या मिनिमम पेमेंट करने की वजह से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल इतना बढ़ गया है कि अब आपको क्रेडिट कार्ड के बिल पेमेंट करने के लिए अलग से लोन लेना पड़ रहा है? हमारे पास्ट में लिए गए डिसीजंस की वजह से हमें ऐसी ही बहुत सी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। बट हमारे पास्ट के डिसीजंस हमारे फ्यूचर को अफेक्ट ना करें, इसके लिए हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अपने लोन को क्लोज करना है। बस आपको मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहना है एंड मैं आपके साथ कुछ सिंपल टेक्निक्स एंड टिप्स शेयर करूंगा जिसका यूज करके आप अपने लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। सो वेलकम गाइस, माय नेम इज वरुण, यू आर वाचिंग क्लैरिफाई मनी, हेल्पिंग यू टू क्लियर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट मनी। ये वीडियो 7 स्टेप्स फॉर पर्सनल फाइनेंस प्लेलिस्ट का एक पार्ट है, जिसमें लोन पेमेंट लिस्टिंग आपके पर्सनल फाइनेंस का थर्ड स्टेप है। फर्स्ट एंड सेकंड फाइनेंशियल स्टेप, स्टार्ट इमरजेंसी फंड एंड बजट प्लानिंग की वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। उनका लिंक मैं ऊपर आई बटन एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। एंड ऑल्सो हिट दी सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द लोन पेमेंट प्लानिंग। लिस्ट डाउन ऑल योर लोन्स एक्सेप्ट होम लोन। आपको अभी एक नोटबुक उठानी है एंड सभी लोन की लिस्ट बनानी है। स्टार्ट विद द लोएस्ट प्रिंसिपल अमाउंट एट द टॉप एंड द बिगेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट एट द बॉटम। आपके जिस भी लोन का प्रिंसिपल अमाउंट सबसे कम बचा है, आपको वो अमाउंट सबसे ऊपर लिखना है एंड उसके बाद उससे बड़े लोन को लिस्ट करना है। आपको लोन के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग लिस्ट नहीं बनानी है। जिस लोन का प्रिंसिपल सबसे कम है, हमें सबसे पहले उस लोन को क्लोज करना है। जब हम छोटे लोन की पेमेंट करते हैं तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेगा एंड आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। यही कॉन्फिडेंस आपको दूसरे लोन्स की पेमेंट करने के लिए भी हेल्प करेगा। अगर आप बड़े लोन की पेमेंट पहले करते हैं तो उस लोन को क्लोज करने में आपको काफी टाइम लगेगा, बिकॉज वहां पर एक काफी बड़ा अमाउंट होता है एंड शायद आप इतने लंबे समय तक वेट ना कर पाए एंड जिसकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देंगे। सो आई विल सजेस्ट यू टू स्टार्ट विद द लोएस्ट प्रिंसिपल अमाउंट। आपको कुछ जरूरी चीजों को भी अपनी लोन लिस्टिंग में इंक्लूड करना है, लाइक लोन इंटरेस्ट रेट, टोटल मंथ लेफ्ट एंड टोटल अमाउंट लेफ्ट। हम इस स्टेप में होम लोन को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं बिकॉज इट हैज द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग टैक्स बेनिफिट ऑन इट। हमें होम लोन पेमेंट से पहले कुछ और जरूरी बातों पर भी ध्यान देना है, लाइक इमरजेंसी फंड सेविंग, बजट प्लानिंग, टैक्स प्लानिंग एंड रिटायरमेंट सेविंग। होम लोन पेमेंट को मैं अलग से 6th फाइनेंशियल स्टेप वीडियो में कवर करूंगा। सो व्हाई शुड यू क्लोज योर लोन पेमेंट फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन सेविंग। आपको सबसे पहले अपने लोन्स को क्लोज करना चाहिए, उसके बाद ही अपने फ्यूचर के गोल्स के लिए सेविंग स्टार्ट करनी चाहिए। आपने सुना होगा कि आप जितना जल्दी सेविंग करना स्टार्ट करते हैं उतना ही आपकी सेविंग्स को ग्रो होने के लिए टाइम मिलता है एंड आप अपने गोल्स को उतना ही इजीली अचीव कर सकते हैं। और ये भी सच है कि अगर आपने लोन लिया हुआ है तो शायद जॉब जाने की वजह से या फिर किसी और इमरजेंसी की वजह से आपको अपना इन्वेस्टेड अमाउंट भी विड्रॉल करना पड़ जाए। अगर आपने अपना अमाउंट शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हुआ है एंड अगर शेयर मार्केट की कंडीशन सही नहीं चल रही है जैसा कि आजकल चल रहा है, तो शायद आपको अपना इन्वेस्टेड प्रिंसिपल अमाउंट भी उल्टा नहीं मिलेगा। एंड अगर आप वही अमाउंट एक साल से पहले विड्रॉल करते हैं तो शायद आपको कुछ एग्जिट लोड भी पे करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ आपने अपना अमाउंट एफडी या फिर पीपीएफ में सेव किया हुआ है तो लॉक इन पीरियड की वजह से आप उस अमाउंट को भी विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने सभी लोन्स को क्लोज कर देते हैं एंड यू हैव ए प्रॉपर इमरजेंसी फंड, तो आपको किसी भी इमरजेंसी में अपना इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए आपका पहला फोकस अपने लोन को क्लोज करने का होना चाहिए, उसके बाद ही आपको सेविंग के बारे में सोचना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको अपनी रिटायरमेंट के लिए या फिर किसी और गोल के लिए कितना अमाउंट सेव करना है एंड आप उस अमाउंट को कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन, मैं उसके लिए एक डिटेल वीडियो बहुत जल्दी शेयर करूंगा। मिनिमाइज योर एक्सपेंसेस एंड इंक्रीज योर इनकम। आपकी लोन की ईएमआई का टोटल कभी भी आपकी मंथली सैलरी के 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप जितना अपने एक्सपेंस को बढ़ाते हैं आपको उतना ही अपने जरूरी खर्चों को पोस्टपोन करना पड़ता है, तो इसलिए हमेशा आपको अपने एक्सपेंसेस को कम रखना चाहिए। अगर आप अपने एक्सपेंसेस को कम नहीं कर पा रहे हैं तो यही टाइम है जब आपको अपने सैलरी को इंक्रीज करने के बारे में सोचना चाहिए। आप अपनी इनकम बढ़ाने के लिए कोई न्यू स्किल सीख सकते हैं या फिर कोई साइड बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो आप उस नॉलेज को दूसरों के साथ शेयर करके भी एक साइड बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे भी कभी भी आपको एक सैलरी इनकम के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अगर कभी जॉब जाने की वजह से आपकी एक इनकम बंद हो जाए तो आपकी दूसरी इनकम आपको एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है। बस आपको हमेशा यही ध्यान रखना है कि कभी भी आपका एक्सपेंस 30% से ज्यादा ना हो। सो व्हाट आर द टेक्निक्स फॉर फास्टर लोन पेमेंट? व्हेन यू गूगल इट यू विल गेट मेनी टेक्निक्स फॉर फास्टर लोन पेमेंट, बट मैं आपके साथ वही टेक्निक्स शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने खुद ट्राई की है एंड जो टेक्निक्स मैं दूसरों को भी रिकमेंड करता हूँ बेस्ड ऑन देयर सिचुएशंस। These techniques are simple and anyone who is tight on budget can use these. Number 1, round up your monthly EMI.
लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक इंसान ने 6 लाख का लोन लिया हुआ है 12% इंटरेस्ट रेट पर 5 साल के लिए, तो उसकी मंथली ईएमआई आती है 13,347। अगर वो इसी मंथली ईएमआई को राउंड अप करके इंक्रीज करता है अप टू 15,000, तो वो अपने लोन को 8 से 9 महीने पहले क्लोज कर देगा। अगर आप एवरी वीकेंड अपनी फैमिली के साथ डिनर के लिए बाहर जाते हैं, तो बस आपको एक वीकेंड डिनर को स्किप करना है एंड आप उस एक वीकेंड के डिनर से अपने लोन को 8 से 9 महीने पहले खत्म कर देंगे। नंबर 2, पोस्टपोन योर ट्रेवल प्लान। अगर आप एक फैमिली ट्रिप प्लान कर रहे हैं दुबई या फिर किसी और कंट्री में, तो आपको वो प्लान अभी पोस्टपोन कर देना चाहिए। एक फैमिली का दुबई ट्रिप का खर्चा मिनिमम 80,000 से 1 लाख तक हो सकता है एंड आप जितना चाहे इस खर्चे को बढ़ा सकते हैं। अगर आप यही मिनिमम अमाउंट अपने लोन को प्रीपे करने के लिए यूज करते हैं, तो आप अपना लोन बहुत जल्दी क्लोज कर पाएंगे। यहाँ पर भी हम सेम एग्जांपल का यूज करते हैं। 6 लाख का लोन 5 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर। तो अगर आप मिनिमम अमाउंट 80,000 भी प्रीपे करने के लिए यूज करते हैं, तो आप अपने लोन को 10 महीने पहले क्लोज कर पाएंगे। नंबर 3, मेक बाई वीकली पेमेंट्स। ट्राई टू मेक बाई वीकली प्री पेमेंट्स। जैसे कि सब जानते हैं कि अगर आप अपने लोन की प्री पेमेंट करते हैं, तो आप उस लोन को बहुत जल्दी क्लोज कर पाएंगे। बट हर किसी के पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता है कि वो 2 से 3 लाख रुपए प्री पेमेंट करके अपने लोन को क्लोज कर सके। बट हम छोटे अमाउंट को यूज करके भी अपने लोन को जल्दी क्लोज कर सकते हैं। बस आपको हर 2 वीक में एक छोटा अमाउंट प्रीपे करने के लिए अलग से निकालना है। यहाँ पर भी हम सेम एग्जांपल यूज करते हैं। 6 लाख का लोन 5 साल के लिए 12% इंटरेस्ट रेट पर। अगर आप हर 2 महीने में 5,000 प्रीपे करने के लिए अलग से निकालते हैं, यानी कि 10,000 एक्स्ट्रा एवरी मंथ, तो आप अपना लोन 30 से 32 महीनों के अंदर ही प्रीपे कर देंगे, यानी कि हाफ टाइम में ही। कुछ और भी लोन पेमेंट टेक्निक्स हैं, लाइक रीफाइनेंस योर लोन एंड यूज विंडफॉल मनी फॉर लोन प्रीपेमेंट्स। अगर आप और भी लोन टेक्निक्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट डाउन, आई विल क्रिएट वन वीडियो फॉर यू। अवॉइड टेकिंग न्यू लोन्स इन फ्यूचर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू कीप इन माइंड। जब आप अपना लोन खत्म कर लेते हैं, तो आपको फिर से अपने किसी जरूरत या लग्जरी को पूरा करने के लिए लोन नहीं लेना है। आपको फ्यूचर में आने वाले सभी खर्चों को प्लान करना है एंड एक प्रॉपर बजट फॉलो करना है। अगर आप अपने बजट प्लान में फ्यूचर में आने वाले खर्चों को प्रॉपरली प्लान करते हैं, लाइक अगर आपको कोई महंगा फोन लेना है, या फिर आपको कहीं फैमिली ट्रिप का प्लान करना है, या फिर आपके बच्चों की शादी, या फिर कुछ भी, तो आपको उसके लिए अलग से लोन नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपके बजट रिलेटेड कुछ भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरा बजट प्लानिंग का वीडियो चेक कर सकते हैं। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं जो बजट सीट फॉलो करता हूँ, उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। आई होप मैंने आपकी काफी सारी क्वेरीज का आंसर आपके साथ शेयर किया होगा। मैं समझ सकता हूँ कि कभी कभी लोन ईएमआई का प्रेशर काफी बढ़ जाता है, बट यू कैन यूज दीज सिंपल एंड इफेक्टिव टेक्निक्स। अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने खर्चों को प्लान करते हैं एंड अपने फ्यूचर एक्सपेंसेस को अपने बजट में इंक्लूड करके चलते हैं, तो शायद आपको कभी लोन लेना नहीं पड़ेगा। अगर आपने लोन लिया हुआ है एंड अगर आपको कुछ हो जाए, तो आपके बच्चों और आपके फैमिली मेंबर्स को ये लोन पे करना पड़ता है, बट इसका भी सोल्यूशन है। अगर आपके पास एक प्रॉपर इंश्योरेंस कवर है, तो आपके फैमिली के ऊपर ये प्रेशर नहीं आता है। आफ्टर लोन पेमेंट, इंश्योरेंस प्लानिंग इज योर नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टेप। मैं बहुत जल्दी आपके साथ नेक्स्ट स्टेप की डिटेल्ड वीडियो शेयर करूंगा, जो कि है इमरजेंसी फंड एंड इंश्योरेंस प्लानिंग। बस आपको क्लैरिफाई मनी को सब्सक्राइब करना है एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ अपकमिंग वीडियोस। इफ यू नीड एनी सजेशन, प्लीज कमेंट डाउन, एंड इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, please like this video and share this video with your friends and families.